द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। If D is the midpoint of the hypotenuse AC of a right angle triangle ABC, तरह की हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम हम ए बी सी रख कि AC का मिड पॉइंट डी यानी कि AD और CD आपस में इक्वल है, AD और CD आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन में हम लोगों का दे दिया रहता है और कहता है कि प्रूव कीजिए कि BD भी इनके ही इक्वल होगा, मैंने BD जो होगा AD के इक्वल चाहे CD के इक्वल हो या AC का आधा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज देखेंगे कि हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक गिवन में दिया है हम लोग पास कि एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ABC जो है 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल भी 90 डिग्री। तो अब हम लोग अपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, BD को आगे की ओर बढ़ाएंगे, BD को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, जितना BD होगा उसके बराबर है, तो BD के बराबर DE एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, DE जो क्या है BD के बराबर, तो BD के बराबर है और उसके बाद इसमें मिला देंगे, तो E को C के साथ मिला देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन की ड्रॉ ए लाइन DE इक्वल्स टू B, BD के बराबर है DE और फिर कर देंगे ज्वाइन EC को ज्वाइन करें। तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहा है, BDA एक ट्रायंगल मिल रहा है और एक CDE ट्रायंगल मिल रहा है, BDA और CDE ट्रायंगल मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल CDE भी है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है कि AD जो है बराबर है CD का, AD बराबर है CD का, ये गिवन, ये पहले ही बोला गया है कि D जो है AC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है इस तरीके से। और हम लोग BD जो है बराबर है DE का बाय कंस्ट्रक्शन, उसके बाद एंगल BDA इक्वल्स टू एंगल CDE वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, जानते हैं। यानी कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, उसी तरीके से ये दोनों एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार ट्रायंगल BDA कैंग्रुएंट हो गया, क्या हो गया, कैंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDE के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैंग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में कैंग्रुएंट हो गया। उसके बाद तो जब कैंग्रुएंट हो गया तो कैंग्रुएंट ट्रायंगलों के करस्पॉन्डिंग साइड यानी AB बराबर हो जाएगा CE का, और करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल इसको एंगल 1 मानते हैं, एंगल 2 मानते हैं, और ये भी एंगल इसके बराबर होगा, लेकिन चलते हैं। तो सिंस AB बराबर हो जाएगा CE का बाय CPCT के थ्रू, CPCT से ये दोनों, उसके बाद एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 का, ये भी CPCT ही रहेगा। अब देखिए, अब हम लोग
हम लोग के पास ये एंगल मिल गया है और ये साइड मिल गया है, ये दोनों आपस में इक्वल है और एंगल भी इक्वल। तो जब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है तो कोई भी दो लाइन और कोई ट्रांसवर्सल इसको काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो इस प्रकार ए बी पैरेलल टू सी, ए बी सी के पैरेलल होते हैं। क्यों जी? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो लाइन आपस में पैरेलल होती है। तो जब दो पैरेलल लाइन होंगी, दो पैरेलल लाइन, तो उनका को इंटीरियर एंगल का सम 90 डिग्री होता है। यानी कि एंगल बी जो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कर रहे हैं, तो एंगल बी और एंगल सी, यानी कि हम लोग लिखेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको को इंटीरियर एंगल कहेंगे। अब देखिए, तो किसी भी पैरेलल लाइनों के को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और एंगल बी पहले से हम लोगों को 90 दिया हुआ है, और एंगल सी तो यहाँ पे अब ये 90 इधर ले जाए घटा देंगे तो एंगल सी बराबर 90 डिग्री, यानी कि एंगल सी भी हो गया हम लोग का, ये भी एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EBC, बी है ABC और EBC, तो इनमें AB जो है बराबर है EC का, प्रूफ किया हुआ है। उसके बाद AD जो है बराबर है CD के, ये गिवन था। ठीक, और एंगल 1 बराबर है एंगल 2 का, ये भी प्रूफ किया है, तो प्रूफ किया हुआ है। तो इस तरीके से साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EBC कैंग्रुएंट हो गए। तो सिंस ट्रायंगल ABC congruent to triangle EBC by साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपस में कैंग्रुएंट है। तो कैंग्रुएंट ट्रायंगलों के करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी कि सिंस AC बराबर हो जाएगा BE का, AC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BE का बाई CP CT। तो हमने पहले ही बोला था कि AC और ये, तो AC और BE दोनों बराबर हो गया, और AD और CD, D मिड पॉइंट है AC का, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर है, यानी कि D क्या हो गया, इस पॉइंट का भी BE का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, AC का भी मिड पॉइंट। D क्या होगा, BE का भी मिड पॉइंट और AC का भी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट हो जाएगा, तो दोनों का हाफ हाफ कर देंगे, यानी कि सिंस BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। इधर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो BE का आधा को हम लोग BD लिख सकते हैं, BE के आधा को, और AC 1/2 ऑफ AC, और BE के आधा को हम लोग BD लिखेंगे। तो BD क्या हो गया, BD जो है BD AC के हाफ के बराबर हो गया। यही हम लोग को प्रूव करना था कि BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ठीक है,